10 मिनट अपनी झिझक को तोड़िए, वो अपने कल दोनों शुरू के सत्रों में पेपर को प्रेजेंट करिए। ये एक लर्निंग, कोलैबोरेटिव लर्निंग का ये एक माहौल होता है और हम कुछ जज नहीं कर रहे हैं, बस हम इनिशिएट कर रहे हैं पार्टिसिपेशन को। दूसरी बात, कल सोविनियर भी मिलेगा सभी प्रतिभागियों को और सर्टिफिकेट भी मिलेगा, तो अच्छी उपस्थिति की हम उम्मीद रखते हैं। धन्यवाद मैम। तो मैं ये कहा था कि अगर सर के बैकग्राउंड को ना पता हो किसी को बारे में कि प्रोफेसर राजेश कुमार सिंह किस विषय के हैं, तो यह जानना बड़ा कठिन हो जाता कि सर किस विषय के हैं। सर हैं कॉमर्स से, लेकिन उनका जो चिंतन है वह राजनीति, इसमें कॉमर्स ओके तब यथेष्ट है। जब भी हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं, जब भी हम राष्ट्रवाद के विमर्श में जाते हैं, जैसा कि हमारा विषय भी है, अगर हम उसको देखें भारतीय राष्ट्रवाद, तो कहीं ना कहीं हम इसको संदर्भ के रूप में देखते हैं, यानी कि भारतीय परंपरा में हम राष्ट्रवाद को देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसको देखने से पहले हमें यह देखना होगा कि पश्चिम में जिस तरीके से यह उद्भूत हुआ है, पश्चिम में जिस तरीके से राष्ट्रवाद ने गति पकड़ी है, और फिर भारतीय परंपरा का जो राष्ट्रवाद है, जब तक हम उसके अध्ययन को, उनके एक कंपैरिजन को नहीं देख पाते हैं, तो हम उस अंतर्दृष्टि तक नहीं पहुंच सकते हैं जिसकी बात विवेकानंद जी कह रहे थे। अगर हम उस समय को देखें जब विवेकानंद का विचार प्रकट हो रहा था, राष्ट्रवाद का विचार हमारे यहाँ था, लेकिन चूंकि हम अधीन हैं, हम गुलाम हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही थी। और उस व्यक्ति को चुनौती देते हुए अगर हम कहें कि पूरे विमर्श के आकाश में विवेकानंद एक सूर्य की तरह चमके, और उन्होंने ये बताया कि जिस परंपरा के बारे में हम बात कर रहे हैं वह एक अल्टरनेटिव विमर्श है। पाश्चात्य में जब हम राष्ट्रवाद को देखते हैं तो बड़ा ही सहज बोध हो जाता है। आप जितने भी थिंकर्स को देखें, वह कहते हैं कि यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, सेम कल्चर, सेम लैंग्वेज, और उनकी जो ज्योग्राफी है उसमें भी डिफरेंसेस नहीं। लेकिन भारतीय परंपरा जो है हमेशा से डाइवर्सिटी को एब्जॉर्ब करती है। हमारी परंपरा ही इस बात से शुरू होती है कि भिन्नता जो है वही पहली विशेषता है। अलग अलग भाषा, अलग अलग संस्कृतियों के साथ समावेशित होते हुए मैंने शुरुआत की थी सर्वभ्य नमो नमः के साथ, और हमने ये भी कहा था कि समावेशन बड़ा महत्वपूर्ण। पाश्चात्य राष्ट्रवाद में समावेशन नहीं है, वह दूसरी भाषा को स्वीकार नहीं कर सकता, वह दूसरी संस्कृति को स्वीकार नहीं कर सकता। हम सभी जानते हैं, अभी इससे पहले के सत्र में हमने कहा कि वह दोनों आंखों में कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट को रखते हैं, लेकिन उसके पीछे की जो हिंसा है हम उसको भी जानते हैं। और किस प्रकार से जो पाश्चात्य राष्ट्रवाद की अवधारणा है वह जिन माध्यमों से होकर गुजरी, प्रोटेस्टेंट की स्थापना ने जिस तरीके से पूंजीवाद को जन्म दिया, पूंजीवाद ने जिस तरीके से आप कह सकते हैं कि एक कॉलोनिज्म को जनरेट किया, लोगों ने अतिरिक्त रिसोर्सेज के लिए और भी जगह इन्वेट किए, तो कहीं ना कहीं संस्कृतियों के उत्थान और पतन के बीच में असहिष्णुता और जो बहिष्करण की अवधारणा है, एक्सक्लूजन की जो अवधारणा है, यह हम पाश्चात्य राष्ट्रवाद में देखते हैं। अभी बेनेडिक्ट एंडरसन को हम सभी जानते हैं, एक कंटेम्प्रेरी विमर्श है, इमेजिन्ड कम्युनिटी की बात चल रही है। बट यह इमेजिनेशन क्या सबका है, क्या सभी व्यक्तियों का है, क्या सभी समूहों का है, क्या सभी भाषाई लोगों का है, क्या सभी सांस्कृतिक लोगों का है, यह किसका इमेजिनेशन? तो कहीं ना कहीं वह जो अवधारणा है, और इसमें बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि पाश्चात्य ने प्राच्य को देखा कैसे, और पाश्चात्य ने प्राच्य को कैसे मंडित किया। उनकी जो अंतर्दृष्टि है, आई और देम का जो कंसेप्शन है, वो हमारे संस्कृति का हिस्सा ही नहीं। हमने कभी मैं को प्रमुखता ही नहीं दी, हमने हमेशा हमको ही प्रमुखता दी। तो ये जो एक बिलोंगिंगनेस है, ये जो एक वी फीलिंग है हमारे कल्चर में, ये हमें कहीं ना कहीं इंक्लूसिव बनाता है। और यहीं से एक बाइनरी जो है, जो एक वेस्टर्न कंसेप्शन है और एक इंडियन कंसेप्शन है, जो हमारा ट्रेडिशन है, वो हमें अलग कर देता है। भारतीय राष्ट्रवाद कहीं भी किसी भी व्यक्ति का, समूह का, भाषा का, जाति का बहिष्करण नहीं करता है, वह सिर्फ और सिर्फ समावेशन करता है। तो भारतीय राष्ट्रवाद अपनी अंतर्दृष्टि में समावेशित है, और साथ ही साथ जिस परंपरा को जिस मुखर तरीके से विवेकानंद ने प्रस्तुत किया था, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो ओरिएंट और ऑक्सीडेंट का जो एक विमर्श है, आप उसको भी उसको
बड़े ही आसानी से चिन्हित कर सकते हैं। और ये जो यात्रा है, इस यात्रा को समझने के लिए कहीं ना कहीं पाश्चात्य और उसके पीछे के तमाम षड्यंत्र, भाषा का प्रयोग मैं नहीं करना चाहता था लेकिन मैं कर लेता हूँ क्योंकि षड्यंत्र भी है। क्योंकि 1960 के दशक आते आते पाश्चात्य में भी एक अलग प्रकार की बौखलाहट थी। पॉलिटिक्स ऑफ डिफरेंस, मल्टीकल्चरलिज्म और डिफरेंशिएटेड सिटीजनशिप मुखर हो चुके थे, क्योंकि वह एक जो कहते हैं ना कि मॉडर्निटी के नाम पे जो यूरोपीय केंद्रित विचारधारा को वो इस तरीके से अधिरोपित कर रहे थे पूरी दुनिया पे। और आज भी हो रहा है। आज भी हम जितने भी मल्टीनेशनल एजेंसीज हैं, जितने भी इंटरनेशनल गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आप उनको भी देख लें, कहीं ना कहीं वो उनका जो बायसनेस है वो वेस्टर्न सोसाइटी की तरफ। आप उनकी रैंकिंग एजेंसीज देख लें तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं वो जो एक कंसेप्शन रहा है कि हम मॉडर्निटी की बात करते हैं, यूनिवर्सलाइजेशन की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वह ट्रूली यूनिवर्सल नहीं होकर यूरोसेंट्रिक होता है। और ये जो पूरी दुनिया है उस विमर्श में, और हम जब भारतीय परंपरा में आते हैं तो हमने किसी को अस्वीकारा ही नहीं, हमने कभी किसी का बहिष्करण किया ही नहीं। और समावेशन के साथ सतत गतिशीलता सबसे महत्वपूर्ण। कई लोगों ने कहा कि विवेकानंद के विचारों के प्रभाव को हम बाद में भी देख सकते हैं, अरविंदो घोष पे देख सकते हैं, गांधी पे देख सकते हैं। हम तो कहते हैं कि परपेचुअल है, वो हमारे जीन्स में है, हमारे जनरेशन्स में है, आगे भी रहेगा। बात इस बात की है कि इस विमर्श को पहुंचाया जाए, यहाँ तक सबकी पहुंच हो सके और आगे भी इसको और गति मिलती रहे। अब मैं स्वामी जी और इस सत्र के अध्यक्ष दोनों से आदेश लेना चाहूँगा ताकि सत्र को हम लोग समाप्ति की ओर ले जा सके। अगर आदेश हो तो सत्र के समाप्ति की घोषणा की जाए। ठीक, तो धन्यवाद ज्ञापन दीजिए। धन्यवाद दीजिए। रामकिशन मिशन सेवाश्रम मुजफ्फरपुर तथा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय दोनों की ओर से मैं भारतीय सहता इस सत्र को में हमारी जो चेयर हैं राजेश सर, आरसी सिन्हा सर, जिनका पेशेंस का धन्यवाद है, वो हर वेबिनार में उपलब्ध होते हैं। संडे को हम आराम करते हैं सर, 4 बजे बिल्कुल ऑनलाइन हो जाते हैं। सर आपका धन्यवाद है इस सतत निरंतर अपने प्रयास के लिए। निरंतरता हमको इन बड़ों से सीखनी चाहिए। हम बड़े इम्पेशेंट हो जाते हैं, एक दिन 2 दिन आके मेरा आज ही हो जाएगा, मेरा कल होगा। सबको है कि हम अपना 5 मिनट कैसे कंप्लीट कर लें। तो पूर्वजों से हमको ये बहुत सीखने की ज़रूरत है कि इनको पेशेंस बहुत है। अच्छा बुरा कुछ है ही नहीं इनके लिए, सबको ये रियल में अपनी लाइफ में जगह देते हैं। सो आई रियली रिस्पेक्ट यू सर, थैंक यू फॉर बीइंग देयर। जहाँ सर को बोला जा रहा है कि सर आप रहें और सेशन को संभालें, सर कह रहा है आई एम हेयर ओनली, यू डू व्हाट यू वांट टू डू। तो राजेश सर, आरसी सिन्हा सर, आप सभी का साधुवाद है। मैडम ने खुद से गेस्ट ऑफ ऑनर जो हमारी हैं मिसेस सुष्मिता मैम ने सर कल आएंगे जैसा मुझे पता चला, और मैम ने खुद बोला कि नहीं आई ऑल्सो वॉन्ट टू स्पीक समथिंग। सो सम यू बिलोंग फ्रॉम अ डिफरेंट प्रोफेशन that is administration, but administrative people are basically people who implement the policies, but she makes herself ready to speak something and initiated herself. So I, on behalf of RKM as well as my university, I thank you ma'am, and my colleague Dr. Rajnikant Pandey ji. He has been associated with Shri Narayan Singh sir in Prayatna and Vibrant in the city of Muzaffarpur for organizing seminars, conducting lectures, and whenever I give him any task or sir give any task, Rajnikant ji is available. So thank you Rajnikant ji. With all this, with the permission of chair, I close this session and I invite everybody with more gathering, with more enthusiasm, with more vibrancy tomorrow. Thank you. Let's have a cup of tea inside the Vivekananda Study Circle. All of you are welcome there.
प्रोग्राम है, शाम को एक प्रोग्राम है पैनल डिस्कशन। पैनल डिस्कशन में 7:30 बजे से इंडियन नेशनलिज्म मेजर इश्यूज एंड चैलेंजेस, मॉडरेटर उसके दिनेश नायक सर हैं, जाहिरा खातून मैम, गौतम चंद्रा, अरुण कुमार सिंह सर, विकास नारायण उपाध्याय इस पैनल डिस्कशन में रहेंगे। आप सभी आमंत्रित हैं, जहां वाद विवाद प्रतिवाद सब संभव हो।